अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर वाफ़ियत से रखे। आज की रेसिपी है आलमंड पाई, यानी कि बड़ी झटपट, और इसको पाई पैन में बनाने लगे हैं। ब्रेकफास्ट में लें, बच्चों के लिए लें, बड़ी ही शानदार चाय के साथ लें। और इसको आपने क्या करना है कि जो पफ पेस्ट्री हमारी डो होती है उसके अंदर भी बना सकते हैं, यानी कि ये सारे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आप इसके मोल्ड भी चेंज कर सकते हैं। रेसिपी की तरफ आते हैं और बनाते हैं विक्स के साथ, ताकि घर में अगर बीटर भी नहीं है तो इसको और इजी करके बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रेसिपी के बीच में इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा कि इसके साथ हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ आलमंड की जगह क्या चीज़ डाली जा सकती है। तो रेसिपी के बीच में इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले लेते हैं एक बॉल और विक्स। इस रेसिपी की तरफ आते हैं। बॉल आ गया हमारे पास, हैंड विक्स ले लेते हैं एक अदद, और एक अदद लेंगे स्पैचुला। सबसे पहले मक्खन इस बाउल में डलेगा और साथ में डालेंगे आइसिंग शुगर। चलें, आइसिंग शुगर ले लेते हैं, कर लेते हैं इसको मिक्स। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे एक अदद अंडा, फिर हम करेंगे विक्स के साथ मिक्स इसको। चलें, आइसिंग शुगर और मक्खन कर लिया प्रॉपर मिक्स। चलें जी, ये हो गया। अब विक्स का यूज़ करेंगे और इसके अंदर डालेंगे एक अदद अंडा। सेपरेट बॉल में डालें ताकि अंडा ख़राब हो तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, अब करेंगे इसको हैंड विक्स के साथ मिक्स। अच्छा जी, दूसरा अंडा भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। दूसरा अंडा भी चला गया इसके अंदर, मिक्स करेंगे इसको भी। चलें, ये हो गया मिक्स। अब इसके अंदर जाएगा मैदा, आलमंड पाउडर, ये आलमंड पाउडर पिसा हुआ की जगह आप लोग वॉलनट डाल सकते हैं, मैदा, और जाएगा इसके अंदर बेकिंग पाउडर। तो करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स स्पैचुला की मदद से। मिक्सचर हुआ रेडी। अब बनाएंगे इसकी बेस कैसे बनाएंगे वो भी आपको बता देता हूँ। हमारे पास रेडी होना चाहिए पफ पेस्ट्री की डो। ये देखिए, इसको आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। चलें, इस मिक्सचर को अभी हम रखते हैं एक तरफ। आलमंड पाई अज्जा: मक्खन 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, अंडे 2 अदद, आलमंड पाउडर 100 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें अंडे शामिल करें। अब इसमें मैदा, आलमंड पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल करके मिक्स करें। पेटीज की डो को सांचे में अच्छी तरह सेट करें और मिक्सचर को इसमें उंडेल लें। अब 160 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक कर लें। अच्छा जी, पफ पेस्ट्री आपने लेनी है, बेक हाउस से आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा चाहिए हमें, और इसको हम क्या करते हैं कि इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा आधा पीस कर लेते हैं इसका।
चले। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, मैदा लेंगे और साथ में लेंगे पाई पैन, हमारे पास ये मौजूद है। थोड़ा सा सूखा मैदा, हमें चाहिए होगा बेलन। तो आपने क्या करना है कि बेलना है, तब बेलना है कि ये पाई पैन के साइज के हिसाब का। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना इसको। चलें, अब इसको रखेंगे पाई पैन के अंदर। करेंगे हाथ से सेट। फोक की मदद से अगेन हाथ से सेट करेंगे और फिर इसको बेलन की मदद से इस तरीके से काट लेंगे। अब जो मिक्सचर रेडी किया था वो इसके अंदर भर के इसको कर देंगे बेक। चलें जी, चलिए ये मिक्सचर जो रेडी किया था इसके बीच में भर देंगे। इसको 160 पे बेक करेंगे तकरीबन आधा घंटा। चलें जी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद। इसको हम कर लेते हैं बेक। आलमंड पाई, अज्जा मक्खन 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, अंडे 2 अदद, आलमंड पाउडर 100 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें अंडे शामिल करें। अब इसमें मैदा, आलमंड पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल करके मिक्स करें। पेटीज की डो को सांचे में अच्छी तरह सेट करें और मिक्सचर को इसमें उंडेल लें। अब 160 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक कर लें। जी मेंबर्स, पाई हमारी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करते हैं, इसकी कटिंग करते हैं और इसको फाइनल लुक में लेकर आते हैं। चलिए, कटिंग आप अपने हिसाब से करेंगे इसको, ठीक है।
अच्छा जी, अब आप इसको ऐसे प्लेट में लगा लें, ठीक है। थोड़ी सी आइसिंग शुगर इसके ऊपर डस्ट कर लें। बहुत ही प्यारा लुक है इसका और बहुत ही ऑसम टेस्ट है इसका। हल्की सी आइसिंग शुगर डालेंगे इसके ऊपर। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हुई हमारी कंप्लीट। ऐसे ही आपने इसकी डेकोरेशन करनी है। अगर आप चाहें तो इसका, जैसे ये मैंने पाई मोल्ड लिया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इसको आप स्पंज के मोल्ड में भी बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से पफ को बीच में लगा के और इस मिक्सर को आपने भर देना है। और मिनी जो कप्स केक होते हैं उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। टार्ट पैन जो होते हैं छोटे वाले, उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। यानी कि आप इसको बना सकते हैं अपने हिसाब से। आप आलमंड की जगह कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पीसना पड़ेगा। इसी के साथ आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मुझे देंगे आप इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलमंड पाई। अज्जा: मक्खन 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, अंडे 2 अदद, आलमंड पाउडर 100 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें अंडे शामिल करें। अब इसमें मैदा, आलमंड पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल करके मिक्स करें। पेटीज की डो को सांचे में अच्छी तरह सेट करें और मिक्सचर को इसमें उंडेल लें। अब 160 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक कर लें।